की शुरुआत होती है सुरभि और भोला से। और मैंने सुरभि का दूध निकाल दिया है सब में पहले। और ये सब में पहला काम होता है सुबह का। पानी वानी पिया है मैंने फ्रेश होके, उसके बाद सब में पहला काम होता है सुरभि का दूध निकालना। और भोला को मैंने चरने के लिए इधर ही बांधा है क्योंकि घास यहाँ पे बहुत है। और सुरभि को मैंने खूंटे में बांधा है इधर ही। तो और मौसम दिखाऊँ ना मैं आपको, तो मौसम ऐसा हुआ है ना पैक, बारिश से परेशान हो चुके हैं अब तो बहुत ज़्यादा। देखो धुंध तो है ही है, धुंध तो रहती है नीचे हमारा जैसे नदी के साथ लगता है। और टाइसन भी सुन रहा है कि किससे बात कर रही है, तो मुझे देख रहा है ये। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए बादल है घनघोर, और नदी के पानी की जो आवाज़ है ना वो यहाँ तक आती है। इस तरह का व्यू है घर के सामने की जो पहाड़ियाँ हैं, ये देखिए टाइसन। और टाइसन अभी पसरा हुआ है मज़े से। और अभी ब्रेकफास्ट मुझे बनाना है। अभी सुबह के 6 बजे हैं और अभी सुरभि का ही काम हुआ है खाली। बाकी उसके लिए घास वगैरह तो वो तो लाना पड़ेगा मुझे खाना बनाने के बाद। और इसमें मैंने दही जमा दी थी शाम को, गैस के ऊपर ही रख दिया था। तो इसकी लस्सी भी बनेगी और कुछ खाने के लिए दही भी रहेगी। ये देखिए ये डेली रूटीन में होता ही है, क्योंकि ताज़ी दही में बनती है और ताज़ी ही लस्सी और ताज़ा मक्खन। तो ये भी एक पार्ट है। सुबह सुबह लस्सी लगाने का काम भी है। तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं क्योंकि वैभव ने स्कूल भी जाना होता है और कंवर साहब को ड्यूटी भी जाना होता है। और चलिए महसिन तो कुछ दिन रहेगी घर पे, फिर वो भी चली जाएगी यूनिवर्सिटी में। तो मुँह में स्वेलिंग सा आ जाता है सुबह सुबह जैसे ही उठते हैं। तो चलिए गाइस मैं बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट, और सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ। वैसे तो ये ताज़ी ताज़ी घिया भी तोड़ी थी मैंने शाम को, तो ये देखिए। पर वैभव सुबह सुबह ना उसका मुंह चिढ़ जाता है, खाता तो है घिया पर कुछ और बनाती हूँ उसके लिए। ब्रेकफास्ट के लिए दिन में कुछ और देखेंगे। तो चलिए। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ फिर। प्याज काटे हैं मैंने, बड़े बड़े प्याज है ये 3, और आलू काट लिए हैं 3-4 आलू। और इसकी बनेगी ब्रेकफास्ट के लिए सब्जी। मैंने घिया को छोड़ दिया, भी घिया नहीं बनाऊंगी। और साथ में दूध चढ़ाया है बच्चों के लिए पीने के लिए। और अभी फटाफट से मैं बना लेती हूँ क्योंकि मैं हो गई हूँ लेट आज। तो गाइस लस्सी मैंने लगा दी है, ये देखिए। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा हल्का सा ऐसा लग रहा है जैसे मौसम साफ सा हुआ है, पर उस साइड को बादल भी काफ़ी है। और कल भी इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, वैसे 5-6 दिन से कंटिन्यू हो रही है। और कल भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और बारिश से दुखी हो गए हैं, अब तो बहुत ज़्यादा परेशान। और मैं जा रही हूँ अब घास काटने सुरभि के लिए, क्योंकि कल बारिश थी तो घास भी कम कटा। और हमारे गांव में कुछ फंक्शन भी था, तो अभी जा रही हूँ मैं घास काटने, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था। ब्रेकफास्ट कर लिया है सभी ने। और देखो यहाँ पे मिर्चें पक के सड़नी शुरू हो गई है, और दूसरी साइड को भी सारी मिर्चें। पर वही है ना, बारिशों में तोड़ेंगे तो भी ये सड़ेगी। इसमें तो सड़ ही रही है, देखो खराब हो रही है। और उस साइड को भी है, ये देखिए इस साइड को खेत में आगे इसमें पूरे में मिर्ची है और पक चुकी है। देखिए बस कुछ देर में हो जाएगी मक्की भी खाने के लिए तैयार। और तोते हमारे यहाँ पे बहुत है, पक्षी पक्षी बहुत खाते हैं और भून के भी खाते हैं हम। और इसकी जो डिश बनती है ना पछोले, वो बहुत ही अच्छे बनते हैं कच्ची मक्की के। और बाद में जो बचती है सर्दियों में उसका आटा बनाया जाता है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है मक्खियाँ। तो एकदम ऑर्गेनिक मक्की है हमारी, हम खाद वगैरह कुछ नहीं डालते हैं। तो बस चलिए ठीक है, फटाफट से चलती हूँ घास काटती हूँ। तो फाइनली आज ना चाहते हुए भी मुझे मक्की के खेत में ही घास काटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बचा हुआ है आधा खेत। और मक्की तभी अच्छी होगी जब इसमें से घास की कटाई हो जाएगी। वैसे तो दूसरी बार भी इसमें आ जाएगा, बारिश इतनी हो रही है, पर एक बार घास काटना ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। और इसमें काटना भी थोड़ा मुश्किल होता है मुझे। ये जो मैंने ढाटू पहना है इसी को मुंह पे बांधना पड़ेगा, इसको खोलूँगी और अच्छे से बांधूँगी। तो चलिए मैं काट लेती हूँ। और फिर से बादल ऐसे छा रहे हैं ना, एक झटके को ऐसा लगता है जैसे अच्छी धूप लगेगी। और अभी ऐसा लग रहा है जैसे बस कुछ ही मिनटों में मतलब बारिश आ भी जाएगी। तो चलिए काट लेती हूँ मैं। और यही
पहाड़ों की डेली रूटीन हो गई है आजकल। बारिश बारिश और बारिश, और बारिश में ही सारे काम निपटाने पड़ते हैं। तो घास मैंने काट लिया है और मुझे 2 बार में ढोना पड़ेगा ये गाइस। और ऐसे मुंह बांधा था मैंने, और ये मैंने अपना गाड़ा लगा दिया है, मतलब कि बोझा, और मैं ले जाती हूँ। और अभी पहले सुरभि को भी डालूँगी। और पूरे कपड़े गीले हो गए हैं क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा ओस थी ना। और मक्खियों में देखिए ऐसे काटा है मैंने। मैं आगे बीच में गई थी काटने, और वहाँ से बीच बीच में काटना, और बीच से ही घास ढोना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मक्खियों को टूटने से भी बचाना होता है। मक्खियाँ बड़ी ही नाजुक होती है और एक बार टूट गई ना तो फिर ही होती नहीं है। तो घास से आने के बाद मैंने सुरभि का कमरा साफ़ किया, मतलब कि उसका ओबरा साफ़ किया, और उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके बस वही है, कुछ ना कुछ मैंने कुछ मीठे खजूर खाए, कुछ मिठाई थी वो खाई, क्योंकि जैसे काम करके आते हैं ना तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। और अभी देखते हैं, अभी कुछ मेरा सफाई का काम पड़ा हुआ है पेंडिंग, तो वो करूँगी मैं, क्योंकि मेन होता है सुरभि का, क्योंकि बारिश, हर कभी तो बारिश आ जाती है, फिर धूप पड़ जाती है अगर बारिश ना हो, तो पहले बाहर का काम मैं निपटा लेती हूँ और अंदर का तो होता रहता है। तो गाइस अभी मैं हो गई हूँ फ्रेश नहा धो के, जैसे ही मैं अभी काम खत्म किया सुरभि का घास वगैरह के बाद, और कपड़े इतने धो लिए हैं और अभी धोने को डाले हैं और मशीन में, क्योंकि कपड़े बहुत हो जाते हैं। और थोड़ा सा मौसम भी साफ हुआ था, एक साइड को बादल भी खूब है, और मौसम देखो बहुत खूबसूरत है, सामने की पहाड़ियाँ एकदम साफ दिख रहा है, बहुत ही प्यारा मौसम है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को